हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार रेलवे एम्प्लॉय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल DHK स्टडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में शेयर किया जाएगा कि ग्रुप डी का तैयारी कैसे करें। और जब मैं ग्रुप डी का तैयारी कर रहा था तो मैं क्या कर रहा था, मैं कैसे तैयारी किया, कब मैं सेट लगा रहा था, ये सारा चीज़ इस वीडियो में शेयर किया जाएगा। तो आप लोगों से विनती है कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी ग्रुप डी से रिलेटेड वीडियो हो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से शेयर किया था ग्रुप डी के सिलेबस के बारे में। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो चैनल के पेज पे जाकर के पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। फिर भी आप लोगों को मैं शॉर्ट में बता देना चाहूँगा कि रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस क्या है। रेलवे ग्रुप डी का आपका सिलेबस है, देखिए इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होता है और 100 क्वेश्चन में आपका रीजनिंग 30 नंबर का होता है, मैथ 25 नंबर का होता है, साइंस 25 नंबर का होता है और जीके और करंट अफेयर मिला करके आपका 20 नंबर का होता है। तो ये रहा आपका सिलेबस। और देखिए, बहुत लोगों को पता ही नहीं रहता है कि रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस क्या है और आ गए तैयारी करने। तो सबसे पहले आपको सिलेबस जानना जरूरी है कि सिलेबस क्या है, उसके बाद आप अपना स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि हमको क्या करना पड़ेगा सिलेक्शन लेने के लिए। देखिए, सबसे पहले आपको विशेष रूप से रीजनिंग पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इसमें रीजनिंग जो है 30 नंबर का है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जो आपका मैथ और रीजनिंग है ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो मुख्य रूप से आपका मैथ और रीजनिंग एकदम स्ट्रांग होना चाहिए ग्रुप डी में सिलेक्शन लेने के लिए। मैं भी यही किया था कि सबसे पहले मैं अपना रीजनिंग और मैथ को स्ट्रांग किया, उसके बाद आप साइंस को पढ़िए और साइंस को बढ़िया से पढ़िए। साइंस का एक बुक आता है, SK झा सर का साइंस करके बुक आता है, ठीक है। उसमें सारा उसका पेज बाय पेज पढ़ जाइए, उससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। और यदि आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपको साइंस पता है कहाँ से पढ़ना है। सबसे पहले साइंस आप ले लीजिए NCERT का साइंस 9th और 10th का। 9th और 10th का आप NCERT का साइंस पढ़िए, वहाँ से साइंस आपका एकदम फंस जाएगा, वहाँ से एक भी बाहर नहीं आएगा साइंस आपका। तो ये रहा रीजनिंग, मैथ और साइंस। रीजनिंग, मैथ और साइंस करने के बाद आपका बात आता है जीके और करंट अफेयर्स पर। तो देखिए, कहीं ना कहीं से आप लोग जीके पढ़ ही रहे होंगे और जो आपका करंट अफेयर्स है वो अभी से पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी से आप करंट अफेयर्स ना पढ़ें तो सही रहेगा। फिर भी अगर आप कर रहे हैं अभी से और आपका सारा सिलेबस लग रहा है कि मैं कर पा रहा हूँ तो आप कर सकते हैं करंट अफेयर को भी साथ में। क्योंकि देखिए, जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो 10 क्वेश्चन का ही है, 10 ही करंट अफेयर्स आता है। लेकिन उसको करना कब है ये भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। करंट अफेयर्स जो है, आप जब आपका एग्ज़ाम डेट आ जाए, यानी कि पता चल जाए कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है, आपका एग्ज़ाम कब है, उससे मतलब कि एग्ज़ाम डेट से 1 महीना पहले आप करंट अफेयर्स उठाइए। SPD का करंट अफेयर्स आता है और उसको पढ़ जाइए। और अभी भी ये नहीं कि पूरा छोड़ ही देना है करंट अफेयर्स को, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, लेकिन उतना डीप में ना जाइए करंट अफेयर्स में। क्योंकि देखिए, करंट अफेयर्स आपका 3 प्रकार का होता है। एक करंट अफेयर्स होता है जो सबको आता है, जैसे भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, ऐसा। और एक करंट अफेयर्स होता है कि जो पढ़िएगा तब आएगा, मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। और एक करंट अफेयर्स होता है ना कि कितनों पढ़िएगा नहीं आएगा, जैसे डाटा पूछ देगा, इकोनॉमिक्स का डाटा, जो अभी बजट का ये सब डाटा पूछ देगा, कितना भी पढ़िएगा तो गलती हो ही जाता है। अगर सही हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन करंट अफेयर्स यही 3 प्रकार का होता है। एक तो सब जानते हैं, एक पढ़िएगा तब आएगा, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, लास्ट में आपको करंट अफेयर भी करना होगा, ठीक है। और विशेष रूप से देखिए, ग्रुप डी का जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका रीजनिंग और मैथ है। मैं बार बार यही बात बता रहा हूँ आपको कि रीजनिंग और मैथ्स आपको अच्छे से पढ़ना होगा। और उसको अच्छे से अगर आप पढ़ लिए तो समझिए आपका 55 नंबर हाथ में हो गया। इसके बाद आप साइंस पे ध्यान दे दीजिए, आपका एकदम रिजल्ट पक्का हो जाएगा रीजनिंग और मैथ और साइंस से। जीके और करंट अफेयर से आपका 2-3 क्वेश्चन भी सही होता है तो रिजल्ट आपका पक्का हो जाएगा। आप करंट 3 सही कर दीजिए और जीके भी 5-6 सही कर दीजिए तो आपका रिजल्ट एकदम पक्का है, कोई नहीं रोक सकता आपको। चलिए, ये तो हो गया सिलेबस। सिलेबस को कवर करने के बाद क्या करें? तो सिलेबस जब आपका कवर हो जाए तो एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिए। मैंने यही किया था कि पूरा मैं रिवीजन कर लिया। नोट्स बनाने के बाद आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। नोट्स अपना बनाइएगा, मैथ्स का, रीजनिंग का और साइंस का आप लोग जरूर बनाइएगा। उस नोट्स को एक बार रिवीजन कीजिएगा। और अब अंत में आपका बात आता है तैयारी को धार देने का। तो तैयारी का धार देने का सबसे बड़ा मंत्र आपका होता है सेट प्रैक्टिस। सेट प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा।
देखिए ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो सीबीटी होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है सिस्टम पे, कंप्यूटर पर। तो आपको देखिए सेट अभी कंप्यूटर पर नहीं लगाना है, आपको सबसे पहले मेरा माने तो आपको सेट ऑफलाइन लगाना होगा। अभी एक एक सेट आप अपना सिलेबस पूरा करने के बाद ऑफलाइन सेट लगाइए। और फिर भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हों तो अभी मार्केट में कितना सेट है, रुक्मिणी प्रकाशन का है, स्पार्क का है, बहुत सारा सेट आपको अवेलेबल है मार्केट में। आप एक सेट लाइए और उसका एक सेट देखिए, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हुआ था वो आ गया है क्वेश्चन बैंक, उसको देखिए कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आप जब तैयारी कीजिएगा तो आपको लग जाएगा कि इस चैप्टर पे हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था। तो ऐसे आप अपना तैयारी बढ़ा सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और सेट प्रैक्टिस करने के बाद आपको जो डाउट लगे उस सेट के पीछे जो सॉल्यूशन दिया रहता है उसको आपको पढ़ना है, ताकि अगले सेट में अगर वो क्वेश्चन आए या उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो और आपका एक नंबर वहां से बढ़े। तो डे बाय डे आपको क्या करना है कि नंबर बढ़ाने का प्रयास करना है। और देखिए आपको ऑनलाइन सेट भी मारना है, लेकिन ऑनलाइन सेट कब मारना है? ऑनलाइन सेट आप एग्जाम से 20 दिन पहले मारिएगा। एग्जाम से 20 दिन पहले 20 सेट ऑनलाइन लगाइएगा और साथ में एक एक सेट ऑफलाइन भी लेकर के चलिएगा। कहने का मतलब मेरा यह है कि जब आपका एग्जाम 20 दिन बचेगा तो आपको 2 सेट रेगुलर लगाना होगा। 2 सेट, एक ऑनलाइन लगाइए, एक ऑफलाइन लगाइए। फिर देखिए आपका तैयारी कोई नहीं रोकेगा, आपका सिलेक्शन एकदम पक्का रहेगा। आप 75 प्लस स्कोर कीजिएगा और किसी बोर्ड में रहिएगा, आपका एकदम सिलेक्शन हो ही जाएगा, नहीं रुकेगा। क्योंकि मैथ और रीजनिंग, मैं बार बार कह रहा हूं, मैथ रीजनिंग पे विशेष ध्यान दीजिएगा। ये ग्रुप डी का एकदम मूल मंत्र है। मैथ और रीजनिंग जिसका अच्छा है उसका साइंस भी पढ़ने से अच्छा होगा और उसका रिजल्ट एकदम पक्का होगा। तो चलिए आज से आप लोग तैयारी में लग जाइए और इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए आप लोग अपना तैयारी बढ़ाइए। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।